हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ हर्षित वर्मा फ्रॉम माई स्कूल एजुकेशन हब। हम आपको क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत क्षेत्र के बारे में स्टडी कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। आज इसके बाद हमें एक सेकेंड चैप्टर शुरू करना है जो कि है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता। अगर इसको हम इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले इसमें हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वैद्युत विभव क्या होता है, हमारे क्लास एक प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है और यहां पे हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है मीन्स धनात्मक परीक्षण आवेश है। इस धनात्मक परीक्षण आवेश जो कि इंफिनिटी पे रखा है, अनंत पे रखा है, इसको अनंत से इस पॉइंट बिंदु P पर लाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना होगा, जितना हमें कार्य करना होगा, उसके तथा इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम बोलेंगे वैद्युत विभव। इसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट P है जिस पर अनंत पर रखे किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम बोलते हैं वैद्युत विभव। उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम बोलते हैं वैद्युत विभव। अब इसके मात्रक की बात कर लें। सबसे पहले ये एक सदिश राशि है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। मीन्स वैद्युत विभव में डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है। अदिश राशि का मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। अब इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, ये क्या है, धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य। तो ये क्या है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल।
कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ये क्या है? क्यू नॉट परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका जो मात्रक हो गया वैद्युत विभव का, वो क्या हो गया? जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम। अब इसकी अगर हम विमा की बात कर लें, इसकी अगर हम विमा की बात कर लें, विमीय सूत्र की बात कर लें, डायमेंशनल फार्मूला की बात कर लें, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन की हमें विमा पता है, 11th में पढ़ चुके हैं, ml2t-2, ml2t-2। और ये क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश की विमा भी हमें पता है, परीक्षण आवेश की भी विमा हमें पता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत किया है, AT। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या है? 1। t की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? -1। -1 तो ये हो गया ml2। t की पावर -2 है, इसमें t की पावर 1 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? -1। तो t की पावर -2 -1 क्या होगा? -3। -3। और यहां क्या है? a की पावर 1 ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? a की पावर -1। a की पावर -1। ये क्या हो गया? विमीय सूत्र वैद्युत विभव का। अब वैद्युत विभव होता क्या है, ये हमने बात कर लिया कि किसी भी धनात्मक परीक्षण आवेश को हम अनंत से किसी बिंदु T पर लेके आते हैं, तो उसको लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? वैद्युत विभव। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये हमने बात कर ली वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव की ये हमने बात कर ली। अब वैद्युत विभव की हमने बात कर ली, इसके बाद वैद्युत विभव पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? 3.4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन में जो जो चीजें हमें ज्ञात है वो लिख लेते हैं। क्या ज्ञात है? पहला तो हमें आवेश ज्ञात है। आवेश क्या? यहाँ पे परीक्षण आवेश की बात हो रही है, वो क्या है? 3.4 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। और वर्क कितना, कार्य कितना करना पड़ रहा है उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, वो हो गया W। कार्य कितना करना पड़ रहा है? 1.7 इंटू 10 की पावर -5 जूल। हमें निकालना क्या है? वैद्युत विभव। हमें निकालना क्या है? वैद्युत विभव। हमें V फाइंड आउट करना है, V निकालना है। हमने अभी फार्मूला देखा था, V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट। हमें V फाइंड आउट करना है, W की भी वैल्यू पता है। W की वैल्यू कितनी? 1.7 इंटू 10 की पावर -5 जूल, -5 जूल। और क्यू नॉट परीक्षण आवेश की वैल्यू कितनी है? 3.4 इंटू 10 की पावर -7, 10 की घात -7। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, 7 बन जा 7, 7 2 जा 34। अब इसको जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0.5। 1/2 क्या आ जाएगा? 0.5। अब 10 की पावर कितनी है? -7, इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस का 7 आएगा, प्लस का 7 आएगा, तो -5 + 7 कितना हो जाएगा? 2। -5 + 7 कितना हो जाएगा? 2। मीन्स 10 की पावर 2, 10 की घात 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 जूल पर कूलाम। 50 जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को, इसको हम बोलते हैं वोल्ट। इसको हम बोलते हैं वोल्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। अब
नेक्स्ट ये हमने न्यूमेरिकल कर लिया। अब न्यूमेरिकल के बाद हम बात करने जा रहे हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभवांतर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होता है? अगर हमें ये हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, ये हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, और इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। इसकी दिशा क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब चार्ज से दूर की ओर, चार्ज से दूर की ओर, क्योंकि ये हमारे पास दोनों लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्जेस हैं, धनात्मक आवेश हैं, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? वो लगेगा हमारा प्रतिकर्षण बल। तो अगर हमें इस चार्ज को B से A तक लेके आना है, इस परीक्षण आवेश को B से A तक लेके आना है, तो इनके बीच में वैद्युत विभवांतर क्या होगा? इनके बीच में वैद्युत विभवांतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो वैद्युत विभवांतर की हम बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? B से इस परीक्षण आवेश को हम बिंदु B से बिंदु A तक लेके आ रहे हैं। तो हमारा जो वैद्युत विभवांतर होगा, ये हमारा क्या है? ये हमारा है, हमने बोल दिया इनिशियल पोटेंशियल। ये हमारा क्या है? इनिशियल। और ये हमारा क्या है? फाइनल पॉइंट। हम जहां से चार्ज को लेके आ रहे हैं, आवेश को लेके आ रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? जहां तक लेके आ रहे हैं इसको हम बोलेंगे फाइनल। तो हम जब वैद्युत विभवांतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा V फाइनल। फाइनल क्या है? A माइनस VB। ये हमारा क्या हो जाएगा? वैद्युत विभवांतर। और ये होगा क्या? ये होगा क्या? वर्क डन। यहां से इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लेके आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, कोई बाह्य बल करना पड़ेगा, कोई बाह्य कार्य करना पड़ेगा। वो बाह्य कार्य हमारा क्या होगा? कार्य हम कहां से कहां तक कर रहे हैं? B to A। कार्य हम कहां से कहां तक कर रहे हैं? वर्क, एक्सटर्नल वर्क डन हम कहां से कहां तक कर रहे हैं? B to A। और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत विभवांतर। हमने वैद्युत विभव क्या बताया था? वैद्युत विभव हमारे पास एक कोई चार्ज है Q नॉट, जो कि कहीं इंफिनिटी पे रखा हुआ है, यहां से जो कि कहीं इंफिनिटी पर रखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ये हमारे पास क्या है? प्लस क्यू चार्ज। इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है। तो इस परीक्षण आवेश को जो कि इनफाइनाइट अनंत पर रखा है, उसको यहां से यहां तक लाने में, उसको अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं? जो कार्य करना पड़ेगा उसके और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था वैद्युत विभव। इसको हमने क्या बोला था? वैद्युत विभव। इसको हमने क्या बोला था? वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव में जो जब हम इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं तो हमें क्या करना है? इस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक बहुत धीरे धीरे लेके आना है। बहुत धीरे धीरे कैसे लेके आना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सेम रहे, गतिज ऊर्जा सेम रहे, या फिर हम बात कर ले कि उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहे, कि उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहे। तो प्लस क्यू चार्ज से इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश से बिंदु P तक लाने के लिए हम इसको बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे, बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे इस परीक्षण आवेश को बिंदु P तक। ठीक है, क्योंकि हमारी गतिज ऊर्जा क्या रहे? नियत रहे। हमारी गतिज ऊर्जा क्या रहे? नियत रहे।
ठीक है। अब इसके बाद हमने ये क्या निकाल लिया, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है ये हमने बात कर ली। अब वैद्युत विभव के बाद हम एक बात और करने वाले हैं, हम एक बात और करने वाले हैं कि अगर हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से इस पॉइंट ए पर लेके आए, अनंत से इस पॉइंट ए पर लेके आए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वी ए, ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट माइनस ये क्या हो जाएगा, वी इंफिनिटी, हम लेके कहां से आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इंफिनिटी टू ए, वर्क डन इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट, वर्क डन इंफिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। अगर हम v इंफिनिटी को बोल दें, v इंफिनिटी क्या है, इस अनंत पर हमारा वैद्युत विभव क्या है, जीरो है, हमारा वैद्युत विभव क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वर्क डन क्या, इंफिनिटी से ए तक लाने में किया गया वर्क डन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें किसी बिंदु आवेश की वजह से, ऐसे लिख लेते हैं, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ये कितना होगा, ये हम अभी निकालेंगे। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हमारा क्या होगा, हमें वैद्युत विभव तो पता ही है क्या होता है, तो क्या होगा, एक हमारे पास क्यू नॉट चार्ज है, जो कि कहां पे क्यू नॉट चार्ज है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, जो कि रखा कहां पे है, कहीं इंफिनिटी पे रखा है। ये हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर हमें एक पॉइंट पी है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, जहां पे हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी वैद्युत विभव पढ़ा है, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव होता था W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। तो ये W क्या है, ये W है, ये कार्य है, यहां से इस परीक्षण आवेश को यहां से इस बिंदु P तक लाने में, इस परीक्षण आवेश को यहां से इस बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, कितना कार्य करना पड़ा, ये है। तो हम बात ये कर ले रहे हैं, ये हमने एक मान लिया पॉइंट M, जहां पे हमने ये बात कर ली कि ये क्यू नॉट चार्ज को हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, या क्यू नॉट चार्ज को हम किसी पॉइंट ए पर लेके आए, या क्यू नॉट चार्ज को हम किसी पॉइंट एम पर लेके आए, और हमने मान लिया इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस एम बिंदु की जो दूरी है वो है, हमने मान लिया x, वो है हमने मान लिया x। अब हम ये दूरी ले कहां से रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज से इस m बिंदु तक की दूरी ले रहे हैं, मेजर कहां से कर रहे हैं, प्लस क्यू से मेजर कर रहे हैं। तो हम एक चीज और कर ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि हमने ये जो m पॉइंट लिया है, जहां पे हम परीक्षण आवेश को लेके आए हैं, अब इस परीक्षण आवेश को हमने थोड़ा सा हिलाया डुलाया, ये हमने इस परीक्षण आवेश को थोड़ा सा हिलाया, ठीक है। तो ये छोटी सी जो दूरी है, इसको हम क्या मान ले रहे हैं, छोटी सी दूरी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो दूरी है
इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक छोटी सी अल्प दूरी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, dx, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, dx। अब इस बिंदु m पर, बिंदु m से इस परीक्षण आवेश को, पहले हम एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं कि इस परीक्षण आवेश को हिलाने डुलाने में कितना, हिलाने डुलाने में कितना वाह्य कार्य किया गया, कितना वाह्य कार्य किया गया, कितना वाह्य कार्य किया गया, इसके लिए हमें कितना वाह्य कार्य किया गया, तो इसको हम किससे कंसीडर करेंगे, W एक्सटर्नल, WEXT से, ये क्या लिखा है, एक्सटर्नल। और ये क्या होता है, ये होता है फोर्स, फोर्स क्या, एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको अगर हमें इस m बिंदु से इस p बिंदु तक लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इसको समाकलित कर देंगे और यहां पे लिमिट लगा देंगे। वो लिमिट हम कहां से कहां तक लगाएंगे, हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं बिंदु परीक्षण आवेश को, अनंत से इस पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, मींस अनंत से हम R तक लेके आ रहे हैं। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, अनंत से R, हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, अनंत से R, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमने क्या निकाल लिया, W एक्सटर्नल, ये हो गया F एक्सटर्नल। अब यहां पे चार्ज क्या है, परीक्षण आवेश, हम परीक्षण आवेश को धनात्मक ही ले रहे थे, परीक्षण आवेश को हम धनात्मक ही ले रहे थे, तो इसके दोनों लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्ज हैं, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, एक बल लग रहा होगा, जो क्या है, वैद्युत बल, जो क्या है, वैद्युत बल, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्या है, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा, वैद्युत बल हम इसको बोल दें, इसको हम क्या करेंगे, Fe से डिनोट करेंगे, फोर्स इलेक्ट्रिक Fe से डिनोट करेंगे। अब ये तो इधर ले जा रहा है, ये इस चार्ज की वजह से इस परीक्षण आवेश पे जो फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, वो तो इधर की ओर लग रहा है, प्रतिकर्षित बल लग रहा है, लेकिन हमको ले कहां से कहां तक जाना है, हमें ले जाना है इस बिंदु P से M तक लेके, M से P तक लेके जाना है, यहां से यहां तक लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट, इसके बराबर, इसके विपरीत, इसके बराबर एक दूसरा सा एक्सटर्नल बल, दूसरा सा बाह्य बल लगाएंगे, बाह्य बल लगाएंगे, जो कि इस चार्ज को इधर खींच के लेके आएगा। अब उसके बराबर ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले क्या बताया था, हमें इस अनंत से इस बिंदु P तक जो हमें परीक्षण आवेश को लेके आना है, वो बहुत धीरे धीरे लेके आना है, बहुत स्लोली स्लोली लेके आना है, कि उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहे, कि उसकी गतिज ऊर्जा चेंज ना हो, नियत रहे। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा F एक्सटर्नल, जो हमारा F एक्सटर्नल है, इधर क्या लग रहा है, एक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, ये हम छोटा सा कृतकार्य, इसको यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, dw, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल इंटू dx, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब इसके dx और F एक्सटर्नल के बीच में एंगल कितना है, एंगल हम देख पा रहे हैं, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 180, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 180, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस F एक्सटर्नल dx, ये क्या हो जाएगा, माइनस F एक्सटर्नल dx। अब हम क्या करेंगे, अब हमें वर्क डन कहां से कहां तक निकालना है, इस चार्ज को हम कहां से कहां तक ला रहे हैं, अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा नॉर्मली क्या निकल आएगा, W निकल आएगा। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट
इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब हम लिमिट कैसे रखेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे, उसके बाद लिमिट कैसे रखेंगे? हम इस परीक्षण आवेश को कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? इसको हम अनंत से बिंदु P तक लेके आ रहे हैं, मींस अनंत से R तक लेके आ रहे हैं। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? अनंत से R। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? अनंत से R। और अब ये F एक्सटर्नल क्या है? हमारा बाह्य फोर्स हम कितना लगाएंगे? ये हम लगाएंगे जो हमारा वैद्युत बल है, जो हमारा वैद्युत बल है इसके बराबर, इसके बराबर। तो हम F एक्सटर्नल की जगह पे जो वैद्युत बल होता है उसको हम लिख देंगे। वैद्युत बल क्या होता है? इसके और इसके बीच में वैद्युत बल क्या लगेगा? वो हमारा लगेगा 1/4πε0। इसको हम लिख देते हैं K। इसको हम लिख देते हैं K। Q0 अपॉन R स्क्वायर, मीन्स इसके और इसके बीच की पॉइंट M के बीच की डिस्टेंस क्या है? X। तो ये क्या हो जाएगा? X स्क्वायर, और ये हो गया dx। ये क्या हो गया? dx। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने जो W निकाला था वो कितना निकला था? जो हमने W निकाला था वो कितना निकला था? W इज इक्वल टू माइनस Q0 अपॉन x स्क्वायर dx। ये निकला था, ये निकला था। अब हम क्या करेंगे? जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर कर लेंगे। हमने इन कांस्टेंट टर्म को बाहर कर लिया, इस माइनस साइन को भी बाहर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर dx। ये क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर dx। मतलब 1/x स्क्वायर को हमें समाकलित करना है dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष समाकलित करना है। तो हम क्या करेंगे? 1/x स्क्वायर dx को हमें समाकलित करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी? -2। इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी? -2। अब समाकलित हम कैसे करते हैं? हमें पता है x की पावर n dx हम कैसे करते हैं? इस x की पावर जो n है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, जितनी घात होती है उसको हम नीचे लिखते हैं n+1। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर -2+1, और ये क्या हो जाएगा? -2+1। तो ये क्या हो गया? x की पावर -1 अपॉन -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/x। तो ये क्या आ गया? -KQ0। इसको हमने डिफरेंशिएट करा तो कितना आया? -1/x। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया KQ0/x। ये हमारा क्या निकल आया? कृतकार्य। ये हमारा क्या निकल आया? कृतकार्य। अब वैद्युत विभव क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q0। अब W की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, पुट कर देंगे। W की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा क्या आ जाएगा? तो हमारा क्या आ जाएगा? इसको रफ कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल के आएगा? KQ0 अपॉन x अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया? KQ/x। ये हमारा क्या निकल आ गया? किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या निकल आया? KQ/, सॉरी एक हम मिस्टेक कर रहे हैं क्या? यहाँ पे लिमिट भी थी। लिमिट क्या थी? इंफिनिटी से r। यहां भी लिमिट रहेगी इंफिनिटी से r। यहां भी लिमिट यहां पे आ जाएगी इंफिनिटी से r। ठीक है, इंफिनिटी से r। और यहां भी लिमिट आ जाएगी, यहां भी लिमिट आ जाएगी। यहां से हम फिर से सॉल्व कर ले रहे हैं। थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है, थोड़ी सी गलती हुई है। हम लिमिट को छोड़ रहे थे, तो यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
जब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट हम कैसे रखते हैं, अपर लिमिट, मतलब x की जगह पे पहले अपर लिमिट में जो है वो रखेंगे, अपर लिमिट में क्या है r, तो x की जगह पे हमने क्या रखा r, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है इंफिनिटी, तो x की जगह पे हम क्या क्या रखेंगे इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है 0, तो ये हो जाएगा k q नॉट अपॉन r, ये हो जाएगा k q नॉट अपॉन r। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वैद्युत विभव निकालने वाले हैं। वैद्युत विभव क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट, तो W की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे k क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल के आएगा k क्यू अपॉन R, ये हमारा निकल के आ गया वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है हमने अभी निकाला था, हमने निकाला था, तो वर्कडन का मात्रक क्या होता है जूल, और इसका मात्रक क्या होता है कूलाम, तो मात्रक इसका क्या हो गया जूल पर कूलाम, मात्रक इसका क्या हो गया जूल पर कूलाम। ठीक है, तो हमारा ये किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। अब हमने वैद्युत विभव क्या निकाला, वैद्युत विभव हमारा क्या निकल के आए k q अपॉन r, और हमने ये भी बात की थी वैद्युत विभव होता क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, हिंदी में बोले ये कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, मींस अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ये हमने निकाला कैसे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इससे r दूरी पर एक पॉइंट P पर वैद्युत विभव निकाला। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से इससे r दूरी पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो होता है k q अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसका बात हिंदी में बताएं तो ये कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि। ये कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि। ये कैसी क्वांटिटी है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो इतनी हमने बात कर ली। फिर हम वैद्युत क्षेत्र में भी क्या निकाल रहे थे, वैद्युत विभव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, हम पहले क्या निकाल रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था, हमारे पास दो इक्वल एंड अपोजिट आवेश होते थे। एक क्या है, एक यहाँ पे हम ले रहे हैं माइनस क्यू, और ये क्या है, ये है प्लस क्यू, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, जो कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं, सॉरी, जो कि एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी 2l पर रखे हुए हैं, बहुत ही अल्प दूरी 2l पर रखे हुए हैं। ये इसका क्या है, हमने मान लिया ये इसका केंद्र बिंदु है, ये इसका केंद्र बिंदु है। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, और ये दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। पहले हम किस पे बात करेंगे, इस पूरे पेयर को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब हम पहले क्या बात करेंगे, पहले क्या बात करेंगे, अक्षीय स्थिति की। अक्षीय स्थिति मीन्स, अक्षीय स्थिति मीनिंग क्या होता है इसका,
कि इसके अक्ष पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव निकालना है। हमने मान लिया इससे x दूरी पर कोई पॉइंट क्या है, P है, जहां पे हमें क्या निकालना है, जहां पे हमें वैद्युत विभव निकालना है, जहां पे हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, इस माइनस क्यू चार्ज की आवेश की वजह से, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको हम क्या बोल देंगे, B1। ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू क्या है, माइनस क्यू, क्योंकि ये अदिश राशि है, अदिश राशि है तो हम आवेश को साइन के साथ में लेंगे। तो ये क्या हो गया, के माइनस क्यू अपॉन, इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, L प्लस एक्स। अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो हमें इससे और P तक के बीच की दूरी मिल जाएगी, जो कि क्या है, हम बोल दें x प्लस L। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे B2। ये क्या है, K चार्ज कितना है, Q अपॉन इस Q चार्ज से P तक पॉइंट तक के बीच की दूरी क्या है। अगर हम x से इस पूरी दूरी से L माइनस कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो x माइनस L, इसको हम क्या नेम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारी सिंपली इसको हम ऐड कर देंगे और नेट वैद्युत विभव निकाल लेंगे, टोटल कुल वैद्युत विभव निकाल लेंगे। तो हम जो बी नेट निकालेंगे, जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। और B1 हमने क्या निकाला है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल, यही हमने निकाला है ना। और B2 कितना निकाला है, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, यही हमने निकाला है। अब हम क्या करेंगे, माइनस के क्यू को अगर हम कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस एल, और यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल। अब क्या करना है, अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो। तो सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल। अब हम माइनस के साथ ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये हो गया माइनस के क्यू, ये माइनस 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। Q इंटू 2l क्या होता है, ये हमारा होता है वैद्युत विभव आघूर्ण। ये हमारा क्या होता है, वैद्युत विभव आघूर्ण। इसको हम क्या बोल देंगे, Kp, और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब लास्ट टर्म में हमने क्या देखा था कि x ये क्या है, बहुत बड़ा है, किससे, L से बहुत बड़ा है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इससे और बड़ा होगा। तो हम x के रिस्पेक्ट में, x के अपेक्षा ये L जो है वो बहुत छोटा होगा, L स्क्वायर बहुत छोटा होगा एक्स स्क्वायर की अपेक्षा। तो हम L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे और इसको हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे, नगण्य मान लेंगे और इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये क्या आ जाएगा, बी नेट, ये हमारा आ जाएगा के पी अपॉन
के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, अच्छी है स्थिति में, ये हमारा क्या आ गया, अच्छी है स्थिति में। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या बात कर लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में नेक्स्ट हम क्या बात कर लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में। नेक्स्ट हम क्या बात कर लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में, मतलब हमारे पास ये क्या कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, ये कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू, ये इसका क्या है, केंद्र बिंदु, ये दूरी क्या है, L, और ये दूरी L। अब यहां से x दूरी पर एक बिंदु क्या है, इसकी निरक्षीय स्थिति में P है, इसकी निरक्षीय स्थिति में P है। तो माइनस क्यू और L के बीच, P के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर हमें क्या निकालना है, ये कर्ड है, कर्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है, L है, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आधार क्या है, L इसका स्क्वायर L स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है, कर्ड निकालना है। तो इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो हाँ, ये दूरी क्या हो गई, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये भी दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब हम उसमें भी सेम करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या निकल के आएगा, B1 क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो के माइनस क्यू और इसके बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ये क्या, B2, और ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम वी नेट निकालेंगे, वी नेट क्या होगा, वी नेट हमारा हो जाएगा V1 प्लस B2, V1 प्लस B2, हमारा V1 क्या है, माइनस को बाहर कर लेंगे, के माइनस के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये माइनस साइन के साथ, ये प्लस साइन के साथ, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारा बी नेट कितना निकल के आएगा, निरक्षीय स्थिति में 0। निरक्षीय स्थिति में क्या निकल के आएगा, 0।